तो नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह नेगी आपका पर्सनल वेलनेस कोच स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एवरीवन फिटनेस 24 में। आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फैट, यानी कि वसा। एक इंसान को कितना फैट खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर जब हम फिटनेस की ओर जाते हैं और जब हमको हेल्थ का भूत सवार होता है, यस इसको भूत ही कहेंगे, जब हमको हेल्थ का भूत सवार होता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने खाने से सबसे पहले फ़ैट को कट करना शुरू कर देते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो फिट होना है, मुझे तो हेल्दी होना है, तो मैं फ़ैट नहीं खाऊंगा, मैं ऑयल नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। और अक्सर हम जाने अनजाने में वो चीज़ें खा लेते हैं जिसमें बहुत सारा फैट होता है जो अदृश्य होता है, राइट। सबसे पहले अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप नोट कर सकते हैं, आप लिखिए कि दो टाइप के फैट होते हैं। एक होता है जो दिखता है, एक होता है जो नहीं दिखता है। दिखने वाला फैट कौन सा है? जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ऑयल हो गया। तो ये फैट कौन से हैं जो आपको दिख रहे हैं और जब आप खाने में डालते हैं तो अपनी मम्मी से, अपनी वाइफ से, अपनी बहन से बोलते हैं तेल कम डालो, घी कम डालो, मैं आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ तो मुझे ये चीज़ें कम खानी हैं। लेकिन जाने अनजाने में हमने देखा कि हमको भूख लगी है और हमने सोचा कि हम खाना आज स्किप कर देते हैं, चलो तब तक मैं क्या करता हूँ, एक टी ले लेता हूँ और एक कॉफ़ी ले लेता हूँ और साथ में 2-4 बिस्किट ले लूँगा। और या फिर हम कुछ और, यानी कि जैसे और भी बहुत सारे मैदे से बनी, प्रोसेस्ड फूड से बनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेफर्स होते हैं, वो ले लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने कम खाना खाया तो हमारे के अंदर फैट कम गया और हमारे अंदर कैलोरीज कम गई। लेकिन जाने अनजाने में हम जो ऑयल घर की सब्जी या उसमें दाल वगैरह में पड़ा होता है उससे कहीं ज़्यादा फैट हम इंटेक कर चुके होते हैं, राइट। दो टाइप के फैट जो मैंने आपको बताया, एक दिखने वाला, एक नहीं दिखने वाला। जो दिखने वाला फैट है वो घी, बटर, ऑयल, इन सब चीज़ों में होता है। और जो नहीं दिखने वाला फैट होता है वो होता है बेकरी आइटम्स में, ज़्यादातर बेकरी आइटम्स में होता है, जैसे बिस्किट्स में, केक में, पेस्ट्री में, आपका पिज़्ज़ा में, बर्गर में। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फ़ैट दिखता नहीं है लेकिन बहुत सारा फैट होता है। नॉर्मली हम बिस्किट्स खाते हैं, हम कुकीज़ खाते हैं और हम कहते हैं कि मारी बिस्किट खा लीजिए, हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव बिस्किट खा लीजिए, लेकिन उसमें भी बहुत सारा फैट होता है और वो बहुत ख़तरनाक वाला फ़ैट होता है। उसके अलावा और भी फ़ैट होते हैं, जैसे एग में फ़ैट होता है, मिल्क में फ़ैट होता है, नट्स में फ़ैट होता है, सीड्स में फ़ैट होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब फैटी चीज़ें हैं। तो जो पहला फ़ैट मैंने आपको बताया, घी, ऑयल, बटर वगैरह, ये फ़ैट एक बार के लिए इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। उसके बाद जो दूसरा फ़ैट मैंने आपको बताया, एग, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में, वो भी इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक फ़ैट होते हैं वो कौन से होते हैं? जो बेकरी आइटम्स होते हैं। हमें सबसे ज़्यादा बेकरी आइटम्स से बचना है। आज के बाद इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ़ैट के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि फ़ैट 3 से 4 प्रकार के फ़ैट होते हैं, जिसमें एक फ़ैट को कहते हैं सैचुरेटेड फ़ैट, दूसरे फ़ैट को कहते हैं अनसैचुरेटेड, तीसरे फ़ैट को कहते हैं मोनोसैचुरेटेड, राइट। मैं बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से नहीं आपको समझाने वाला हूँ, साधारण तरीके से समझाऊंगा। सैचुरेटेड फ़ैट कौन सा है? जो बटर, घी वगैरह जो मैंने आपको बताया सैचुरेटेड फ़ैट है, जो दिख रहा है आपको, जो समझ में आ रहा है। अनसैचुरेटेड फ़ैट कौन सा है? कोई भी ऑयल जो हम घरों में यूज़ करते हैं, राइट, वो अनसैचुरेटेड फ़ैट है। मोनोसैचुरेटेड फ़ैट कौन सा है? मोनोसैचुरेटेड फ़ैट हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे ऑलिव ऑयल में है, आलमंड ऑयल में है, वॉलनट में है, इन सब चीज़ों में जो होता है ये मोनोसैचुरेटेड फ़ैट होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसके अलावा जो सबसे खतरनाक फ़ैट होता है वो होता है ट्रांस फैट। आपने अक्सर वेफर्स के पैकेट में, अक्सर आपने ब्रेड के पैकेट में, अक्सर आपने बहुत सारी चीज़ों के पीछे आपने देखा होगा ट्रांस फैट। आप जब उसमें इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे तो आप ट्रांस फैट देखेंगे। अगर आपको दिख रहा है कि इसमें ट्रांस फैट बहुत सारा है तो उसको स्किप करिए, मत खाइए उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है आपके लिए, राइट। ट्रांस फैट आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जो सबसे ज़्यादा बेकरी आइटम से पाया जाता है। दोबारा से बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, बेकरी आइटम्स के ऊपर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि बेकरी आइटम्स में हमें खाने में मज़ा आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि आप उसको बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, बट उसको कुछ हद तक बहुत कम कर दीजिए, राइट। और उसके बाद हम आते हैं और अच्छे फैट्स में, जैसे कि हमारे शरीर को जो सबसे ज़्यादा अच्छा फैट चाहिए होता है वो होता है ओमेगा 3।
तीन तरीके के होते हैं ओमेगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, राइट। तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो ओमेगा 3 होता है, जिससे जो हमको फ्लैक्स सीड से मिलता है, जो हमको फिश ऑयल से मिलता है, जो हमें वॉलनट से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे हृदय के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती हैं, राइट। अब आते हैं घूम फिर के हम आते हैं कि सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं कि अच्छा फैट कौन सा होता है, बुरा फैट कौन सा होता है। सो पहले मैं आपको गुड के बारे में बात करता हूँ, अच्छी बातों को पहले कर लेते हैं, बुरी बातों को बाद में करेंगे, राइट। सो अच्छा फैट कहाँ से मिलता है, हमें नारियल के तेल से अच्छा फैट मिलता है। हमको जो शुद्ध देसी घी घर का बना हुआ हो, बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्योंकि जब कोई भी ऑयल, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पक जाती है तो उसमें जो शुद्धता होती है वो ख़त्म हो जाती है, और शुद्धता ख़त्म होते ही वो चीज़ बेकार होने लगती है, राइट। सो घी में होता है जो घर का बना हुआ देसी घी होता है। बटर में होता है, कोशिश करिए कि बटर कौन सा हो, जो घर का बना हुआ हो, वो भी बटर बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा ऑलिव ऑयल में होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, फिश ऑयल में होता है, सीड ऑयल में होता है, नट्स में होता है, ठीक है। बादाम वगैरह जो हम खाते हैं, सब कुछ होता है, नेचुरल फैट होता है, ये इसमें होता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। बैड फैट, फिर से बोलूँगा, हाइड्रोलिक जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। एक्चुअल में ये जो फैट होता है स्पेशली बेकरी आइटम्स के लिए बना होता है, क्योंकि बेकरी आइटम्स में जो ऑयल पड़ता है वो ऑयल एक तरीके से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, राइट। यानी कि उसको आप कुछ दिन तक रख सकते हो, राइट। सो इसलिए उस फैट से थोड़ा सा जितना हो सके उतना ज़्यादा बचने की कोशिश करिए, अगर आप लॉन्ग लाइफ हेल्दी और एक्टिव रहना चाहते हैं तो, राइट। उसके अलावा जो हम घरों में सोया फैट्स वगैरह खाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा वो होता है, यानी कि रिफाइंड ऑयल, अगर मैं आपको सीधे बातों में कहूँ तो रिफाइंड ऑयल जो हम खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी बार उसको रिफ़ाइन किया गया है कि वो अब दिखने में इतना सुंदर दिखता है, वो खाने में इतना सुंदर नहीं है, राइट। तो कोशिश करिए कि आप घर में का जो पहले जो हम इस्तेमाल करते थे, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, इस टाइप का तेल जो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा वो नहीं किया गया है, राइट। और इसके बाद अगर मैं आपको सीधी बातों में कहूँ तो सीधी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो हम जो भी तेल को ज़्यादा पका देते हैं, यानी कि एक बार का पका हुआ तेल अगर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो वो तेल हमारे हृदय के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आप, जैसे आपने घर में पूड़ी बनाई, पकौड़ी बनाई, अगर आपने वो बनाया है और उस तेल को आप बार बार यूज़ कर रहे हो, यानी कि जब हम बनाते हैं तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम आधी कढ़ाई हमने तेल डाला है तो उसको हम फेंक देंगे, तो अक्सर लोग उस तेल को बार बार यूज़ करते हैं, राइट। सो अगर आप जितनी बार उसको यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए ख़तरनाक होता चला जा रहा है, तो कोशिश करिए इस टाइप के तेलों को इस्तेमाल मत करिए, राइट। सो बस आपसे एक ही सलाह देना चाहूँगा कि ऑयली फूड से बचने की कोशिश करिए, जितना हो सके नेचुरल फ़ैट खाने की कोशिश करिए। जो हमको फलों से मिलता है नेचुरल फ़ैट वो आप खा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया घी वगैरह से आप खा सकते हैं। घी को देखकर इतना घबराने की कोशिश नहीं है, घबराने की अगर ज़रूरत है तो उन चीज़ों को देख कर घबराने की ज़रूरत है जिसमें फ़ैट आपको दिखाई नहीं देता, जिसमें आपको ऑयल की लेयर दिखाई नहीं देती, वो ज़्यादा खतरनाक है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जिसमें ऑयल दिख रहा है वो खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक वो है जिसमें ऑयल आपको नहीं दिख रहा है और जो अंदर ही अंदर आपको बीमार कर रहा है। जो खाना आपकी आंतों से चिपकने लगता है वो खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, राइट। क्योंकि मैं भी पहले इस टाइप का फूड को बहुत ज़्यादा वो करता था, लेकिन जब से मैं हेल्थ में अवेयर हुआ तब से मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना शुरू करा, मैंने अपनी हैबिट्स को चेंज करा। अपने बारे में मैं आपको बहुत जल्द अपने बारे में बताने वाला हूँ कि मैं क्या था, कौन था, मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ, मैं पहले कैसा दिखता था और अब मैं आपके सामने कैसा दिख रहा हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको स्पेशली एक दिन एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं अपने बारे में आपको डीपली बताऊँगा, राइट। सो थैंक यू सो मच। तो ये आज मैंने कुछ फैक्ट्स के बारे में बात बताई, और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे स्पेशली कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और कुछ आप सजेशन देना चाहें हमारी वीडियोस के बारे में कि हम अपनी वीडियोस को और कैसे इम्प्रूव करें, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग कुछ सजेशन ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज़ हम भी अभी सीख रहे हैं और जितना हमको आता है उतना हम आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि आपका एक किया हुआ शेयर न जाने कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, राइट। किसी एक आदमी को, जो आदमी इंतज़ार कर रहा हो कि कोई तो आए जो मुझे बताए कि मैं कैसे फिट हो सकता हूँ, हेल्दी हो सकता हूँ, मैं एक बार फिर आपको बोलना चाहूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से देखा, ध्यान से सुना और उसको फॉलो करने की कोशिश करी तो 100% आप फिट भी होंगे, एक्टिव भी होंगे और अपने आप को 10 साल 15 साल जवान भी महसूस कर रहे होंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। बाय बाय।